इंडिया हैज़ अ बिगर ट्रेड विद अमेरिका, सो उनको एनी हाउ दिस अ लॉबी जो कि उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो वो कर रहे हैं क्योंकि अपने फ्यूचर रिलेशन को देखते हुए, फ्यूचर डेवलपमेंट्स और बिजनेस को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, दे हैव टू डू इट एंड दे आर डूइंग। टेक्निकली दे स्ट्रॉन्ग नेशन, इकोनॉमिकली दे आर स्ट्रॉन्ग। इसकी वजह से उनको हर जगह पे अप्रिसिएशन मिलती है, उनको वो रिस्पेक्ट मिलती है। आप उसका अंदाज़ा आप क्रिकेट से भी तो लगा सकते हैं कि बीसीसीआई आप देख लें, ऐसा बोर्ड है कि वो अपनी मनमाजी करता है, क्योंकि इवन यूरोपियंस और दूसरी कंट्रीज को भी वो कहता है कि मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के साथ, तो नहीं खेलूंगा, नहीं खेलते। तो हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमें देखने को मिला। अगर हम लोग जूइश कम्युनिटी की बात करें, हनूक डे के ऊपर कह लें कि वहां पर उन पर फायरिंग हुई और 10 या 11 के करीब जो लोग हैं वो हमें शहीद होते हुए दिखाई दिए। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हादसा पेश आया और इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। अगर हम लोग इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान का हाथ है, इसमें फादर एंड सन डुओ नजर आया, जिसके पीछे जितना जो कुछ भी कराने वाला है वो सारे का सारा जो है वो पाकिस्तान है। और अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देखे तो उन्होंने कहा है कि जी भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया है और तब ये जो इंसिडेंट है ये पेश आया है। हमारे से पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मुद्दा तीसरे मुल्क है, इंडिया पाकिस्तान कहाँ से आ गई? जी, एज यू नो कि इंडिया हमेशा से ये करता रहा, उनका ये पुराना वतीरा है कि जो भी कुछ हो, इवन यू नो स्मॉल थिंग कुछ भी हो, तो वो सीधा पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं विदाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो सीधा ब्लेम करेंगे पाकिस्तान को सिर्फ उसकी। वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा है, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल थिंग हम लोगों को नजर आती है कि मुद्दा किसी और का है। आप पहले इंडिया पाकिस्तान के हालात इतने खराब है तो हालात बेहतर करने के बजाय आप दूसरे मुल्क की चीज में कूद रहे हैं। लेकिन उसमें तो ये आपकी बात सही है, लेकिन जो आपको मोस्टली जो आपकी हिस्ट्री देखी जाए, उसमें आप अजमल कसाब को ले ले, रिसेंटली जो पहलगाम वाला हुआ था, तो इंडिया तो इवन विदाउट एनी एविडेंस सोचे बिना ही सीधा हर चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। उनके पास अगर प्रूफ्स हैं, इवन आप ये सिडनी वाला जो आप कह रही हैं, तो इसमें अगर देखा जाए, एक एंड में ये न्यूज़ आ रही है कि वो कोई मुस्लिम है जिसका नाम कुछ बताया जा रहा है, कि लेकिन जो सेव करने वाला था वो भी एक मुस्लिम है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप विदाउट बेस्ट पाकिस्तान एक आपको मिला हुआ है तो आप कुछ भी है उसके ऊपर ब्लेम कर देंगे। अगर आपके पास प्रूफ है तो लेके आने चाहिए बोथ साइड्स। अगर इनके डेफिनेटली बहुत साइड्स को प्रूफ देने चाहिए और आप हालात बेहतर करने की बजाय आप अपने मुल्क को फिर एक हाई अलर्ट में दे रहे हैं। मैं काफी न्यूज पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया ने अपने आप को हाई अलर्ट दे दिया कि शायद यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो जाए, और पाकिस्तान में भी सेम यही सिचुएशन है कि हाई अलर्ट मोमेंट्स नजर आ रही हैं। तो वाई इज दिस, मतलब कि आप एशिया में वो कहाँ, और सेकेंडली ये कि आपको मजीद अपने हालात बेहतर करने चाहिए हैं बिकॉज नेक्स्ट ईयर विल बी अ गुड ईयर बोथ ऑफ द नेशंस। अगर क्योंकि इंडिया की बात करें, इंडिया वैसे भी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो वो अपनी इकोनॉमी अपने लोगों अपनी नेशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो पाकिस्तान शुड आल्सो डू द सेम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को भी चाहिए कि बायलैटरल जो भी इश्यूज हैं उनको डायलॉग के थ्रू सॉल्व होना चाहिए, बजाय इसके कि ब्लेम गेम की जाए। वो दोनों साइड्स के लिए बेहतर नहीं है, इवन पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया, जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी, ऑलमोस्ट दे आर कम्पीटिंग विद आफ्टर अमेरिका एंड चाइना, दे आर द थर्ड मोस्ट। तो हमें भी चाहिए कि हमें समझदारी के नाखून लेने चाहिए, और इस पे बैठ के कोई, बजाय कि हम ब्लेम गेम का हिस्सा बने, हमें जिम्मेदारी से चीज़ों को जो है ना एक अच्छे डायलॉग की तरफ लेके जाना चाहिए। हम टेक की अगर बात करें तो देखा जाए तो टेक में इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा चुका है और कह लें कि बिलियंस ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसकी क्या रीजन है, क्योंकि उनकी पहली चॉइस पहली प्रायोरिटी इंडिया बन रहा है? देखिए, इंडिया की आप देखा जाए जो उनकी नेशन है, दे उनकी लिटरेसी रेट, आप यू नो, इवन आप लोएस्ट से लोएस्ट बंदा भी देखें तो उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत अच्छा है। और बीइंग जो उनकी कौम है वो बहुत अच्छे से कोलैबोरेटली, और आपस में उनकी यूनिटी बहुत है। वो कहीं भी वर्ल्ड में जाते हैं तो दे आर मोर प्रोफेशनल देन अस, जिसकी वजह से उनको वर्ल्ड में उनको हमसे अच्छी सक्सेसफुल हासिल हो रही है। बिल्कुल आपकी बात ये कि प्रेफरेंस उनकी हम लोगों को नजर आती है। रिसेंटली रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। अगर हम लोग एनालिसिस करें तो टेक के अंदर इंडिया ने काफी ज्यादा अपना नाम बनवाया है और जिस तरह से कह लें कि नेक्स्ट ईयर वो एक बड़े एम्स लेकर आगे नजर आ रहे हैं। और ट्रेड की अगर स्पेशल बात की जाए तो आपको पता है कि बेशक उसकी ट्रम्प के साथ नहीं बन रही, तो ट्रम्प के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप है उसका। नहीं नहीं, आप इंडिया को आप देखा जाए तो हम तो यहाँ पे पाकिस्तान में हैं तो हम लोग देखते नहीं, लेकिन अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो पे जाएं तो आप देखेंगे इंडिया हर जगह कमीट कर रहा है। यानी चाइना की इंडस्ट्री ले लें, अगर चाइना के बाद अगर सेकेंडली अगर टाइल्स और सैनिटरी की आप इंडस्ट्री लें तो इंडिया इज कम्पीटिंग, एंड आई थिंक देयर वाज अ सेकंड, अभी आई डोंट नो, आई नीड टू कंफर्म, बट आई थिंक दे आर कमिंग इन टॉप मोस्ट इन टाइल्स ऑल्सो। तो इन एवरी ट्रेड, इवन टेक, even any industry, wo they are much competing too much. ऑटोमोबाइल्स में इतनी आगे हैं वो। Automobiles, yes, even Tesla, you know, is the biggest brand जो कि इंडिया में है। इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी।
क्योंकि वो लोग इस चीज़ को इवन ट्रम्प यू हैव लास्ट इंटरव्यू जिसमें आपने सुना होगा कि वी हैव बिलियंस ऑफ ट्रेड विद इंडियन, बिल्कुल। जो कि पाकिस्तान, तो हम तो कहीं परसेंटेज में देखें तो आई थिंक हम तो किसी खाते में नहीं आते। तो ऐसे क्यों है? क्या हमें आपको नहीं लग रहा कि चले लड़ाइयाँ चलती रहती हैं लेकिन हमारा भी एक नाम होना चाहिए, एक मुकाम होना चाहिए जहाँ पर हमें भी पता चले कि यस दीज आर पाकिस्तानी दे आर डूइंग गुड, और जब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी ब्रेन्स आर आल्सो वेरी गुड। पाकिस्तानी ब्रेन्स आर गुड, बट हमारा यहाँ पे हमारे पास इश्यूज इतने ग्रास रूट लेवल पे इतने। सोशल इश्यूज तो ज्यादा है हमारे पास क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का प्रॉब्लम, हमारे पास खाने पीने का प्रॉब्लम चल रहा है, फिर हमारे पास हमारे हेल्थ सेक्टर को आप उठाकर देख लें तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? इनफैक्ट कल माइनॉरिटी डे यहाँ लाहौर में सेलिब्रेट किया गया, तो इसके बारे में अभी क्या रहा है? कल काफी ग्रेट ग्रैंड फंक्शन भी नजर आया ये लिबर्टी चौक के ऊपर। बिल्कुल, देखिए इसमें जो बेसिक थिंग है ना कि पाकिस्तान में लोग अपनी बेसिक्स में ही फंसे हुए हैं, जिसकी वजह है कि अगर यूथ जो एजुकेटेड है, नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट है, हमारे पास अच्छे ब्रेन्स हैं, बट उनके जो बेसिक इश्यूज हैं वही सॉल्व नहीं हो पाते, और जो अच्छे हैं उनको अगर वो किसी स्टेज पे पहुंचते काम नहीं मिलता, यानी इतनी यहाँ पे बुनियादी चीज़ों में किल्लत है कि जो अच्छा हमारा जो माइंड्स हैं दे वांट टू ट्रैवल आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो क्या करें, वो जो हमारा अच्छा जो क्रीम जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है, जो कि हमारे लिए लॉस है। तो हम इसमें अब ये नहीं कर सकते कि हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते थे कि हमें जो है ना अपनी इन बेसिक चीज़ों को सही करना चाहिए, बजाय इसके हम ब्लेम गेम और ये पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। हमें कुछ जो होते हैं जिसे कहते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टिव कुछ करना पड़ेगा, जो कि हमारी यूथ को आने वाले कल को फ़ायदा हो। बिल्कुल आपकी बात सही है कि कंस्ट्रक्टिव माइंड्स होने चाहिए और हमें इस चीज को यूटिलाइज भी करना चाहिए। इसी के लिए हम बात करेंगे धुरंधर मूवी की। काफी गल्फ कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ऐसा क्या है इस मूवी में कि इसको बैन कर दिया गया? जबकि पाकिस्तानी तो चिल फिर रहे हैं, लियारी दिखाया जा रहा है, उसमें स्पाई दिखाया जा रहा है, उसमें रहमान विकेट दिखाए जा रहे हैं, और उसमें कह लें कि जो बलोची म्यूजिक इस्तेमाल हुआ है वो इतना वायरल नजर आ रहा है, तो फिर गल्फ कंट्रीज में क्यों बैन कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तो वैसे ही इंडियन मूवीज को बैन किया हुआ है। मैंने वो मूवी देखी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सुना है इसके बारे में। इंस्टा पे देख देख के हम लोग देख हाँ, रहे मैंने हैं। रील्स और ये सब देखी हैं, Okay. टिकटॉक्स एंड ऑल दैट, तो उसमें आई थिंक गल्फ कंट्रीज में कुछ होगा कि जाहिर है कि वहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहती है, तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने अपने, इंतजार ना फैले। हाँ उन्होंने शायद इस चीज़ को देखा होगा कि ये टोटली एक मूवी रेसिज्म या उस तरह से बनाएगी इंडिया ने, तो उसको देखने के लिए ज़ाहिर उनको अपनी कंट्री का रूल फॉलो करना है, लॉ फॉलो करना है, सो दे आर वेल इनफ कि अगर अभी उन्होंने। मैंने वो भी बात की थी कि डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इसराइल को विजिट करने वाले हैं। पहले इसराइल पीएम आने वाले थे कह लें कि इंडिया, लेकिन जो हादसा हुआ दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ उसके बाद वो नहीं है, तो अभी इस हादसे के बाद वो विजिट करने जा रहे हैं। तो इंडिया और इसराइल की रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा कह लें कि एक अच्छे साइड पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इंडिया ऑलवेज स्टैंड्स विद इसराइल। देखिए, आपको पता है कि अमेरिकन तो वेरी ब्लंटली आके बोल चुका हुआ है कि हम इसराइल के साथ हैं। वो नॉट ओनली एक दफ़ा, मोर देन इवन ट्रम्प हैज़ सेड सो मेनी टाइम्स कि वी आर सपोर्टिंग इसराइल। सो अगर इंडिया हैज़ अ बिगर ट्रेड विद अमेरिका, सो उनको एनी हाउ इज अ लॉबी जो कि उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो वो कर रहे हैं, क्योंकि अपने फ्यूचर रिलेशन को देखते हुए, फ्यूचर डेवलपमेंट्स और बिजनेस को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, दे हैव टू डू इट एंड दे आर डूइंग इट। आपको लगता है कि ट्रम्प को जिस तरह से हम इतना फेवर दे रहे हैं और ट्रम्प के लिए हम हर कुछ कर भी रहे हैं, तो इसके बरअक्स हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रम्प से कि ट्रम्प हमारे लिए क्या करेगा? क्योंकि जब हम ट्रम्प के लिए इतना कुछ करें तो ट्रम्प का भी फर्ज बनता है कि वो भी कुछ पाकिस्तान के लिए करे, इन्वेस्टर्स लेकर आए, इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान के अंदर। अब फिर भी वो अपनी प्रायोरिटी साफ नजर आ रहा है कि कहने को तो वो कहते हैं कि मैं इंडिया के खिलाफ हूँ, लेकिन इंडिया में बहुत सपोर्ट है उसका। नहीं, नहीं, ये बात देखें, अमेरिका में जो भी आ जाए, इवन ट्रम्प आए या इससे पहले ओबामा था, बाइडन थे। ठीक है, बाइडेन थे, जो भी थे, उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होती, ओके। ठीक है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो जिस कंट्री के साथ है वो है, वो इवन अगर वो कोई नैरेटिव बिल्ड करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसके बरक्स उनकी पॉलिसी, इवन ट्रम्प भी अभी है तो चेंज नहीं करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे जो पाकिस्तान का मसला है फॉरेन अफेयर्स का, हम लोग मतलब कंसिस्टेंट किसी चीज़ में भी नहीं है। तो हमारी जो एक नई गवर्नमेंट आती है वो उसकी अपनी पॉलिसी होती है, जो दूसरी आएगी उसकी अपनी होती है, तो हम लोग किसी चीज़ में हमारी एक डिसिप्लिन नहीं है, हमारे कोई असूल और ज़ाब्ते तय नहीं है, ओके। जिसकी वजह से हम लोग ये मार खाते हैं फिर। अभी हम सुनने में ये भी आया था कि 40 मिनट्स हमारे पीएम ने वेट किया है आउटसाइड रशियन प्रेसिडेंट कैलेगन का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हम काफी देख रहे होते हैं कि किस तरह से वेलकम किया जाता है इंडियन पीएम और पाकिस्तानी पीएम को, जमीन आसमान का डिफरेंस होता है इसमें। जी देखें, जब हम ओवरऑल जब मैं वर्ल्ड की बात करते हैं, तो जब हम देखें कंट्रीज टू कंट्रीज फिर वो लोग देखते हैं, हम तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं डोमेस्टिक चीज़ों को कंपेयर करेंगे, डोमेस्टिक ब्रांड्स को कंपेयर करते हैं, तो इसी तरह कंट्रीज एक दूसरे को एज इकोनॉमिकली देखती हैं कि ये कहाँ स्टैंड करती हैं। फिर जाहिर है वो नेचुरल सी चीज़ है कि वो जब एक
मुल्क उनको इतना सपोर्ट, इतना ट्रेड उनका आपस में होता है, तो वो एक दूसरे को फिर ज़ाहिर है, जो कि हमारे बदकिस्मती से हम इतने सालों से हम नहीं कर पाए, क्योंकि हम उस लेवल पे स्टैंड नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर एट द एंड वो पेपर पे देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा ट्रम्प है। ने इतनी दफा इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी को, वो एक दफा भी नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जाना ही नहीं है। और आप देखिए अभी जो पीस समिट हुआ था इजिप्ट के अंदर गाजा को लेकर, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने आना ही नहीं है। और वहां पर हमारे जो फील्ड मार्शल थे, पीएम थे, ट्रम्प ने इतना अच्छा ग्रेट ग्रैंड वेलकम किया उनका। और जब रशिया की तरफ इंडिया जाता है तो रशिया इंडिया को इतना ग्रेट ग्रैंड वेलकम देता है। जी जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जाहिर है कि वो उनकी जो ऑन द पेपर्स, और ये है कि हम हमें मान लेते हैं। हमें हम मानना कहते हैं, पड़ेगा। "Okay." हमें, क्योंकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और इंशाल्लाह दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है ना मजीद तरक्की की राह पे गामजन करे, और हम भी इंशाल्लाह किसी, कहते हैं पाकिस्तान ने ट्रम्प को बड़ा अच्छा लपेटा हुआ है, तो आपको लगता है कि ऐसा ही है? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वक्ती तौर पे हम वो जो भी उसके सीधे काम निकलवा लेते हैं। करते रहे वो एक है, लेकिन जाहिर है ऑन द लार्जर स्केल उनको भी पता है हम कहाँ खड़े हैं, और हमें भी पता है हम कहाँ हैं। इंडिया की वैसे भी 25 साल ट्रेड के अच्छे रिलेशन नजर आते हैं ट्रम्प के साथ, और उसके बाद चाइना के साथ भी इंडिया अपनी अच्छी खासी दोस्ती बढ़ा रहा है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो रशिया के साथ तो इंडिया वैसे ही एक बेस्ट फ्रेंड है उसका वो। जी जी बिल्कुल, उनकी लॉबी पहले से भी स्ट्रॉन्ग थी रशिया और इंडिया की, हमारी समझी जाती थी अमेरिका के साथ, लेकिन ज़ाहिर है जैसे पहले भी कहा वैसे कि हमारे किसके साथ है? हम कंफ्यूज हैं। हमारे अब वही है कि हम अपने डोमेस्टिक मसाइल में फंसे हैं, तो हम अभी किसी के साथ क्या कमेंट करें। कि अगर आप वर्ल्ड इंडेक्स में देखें तो आप इवन आप गूगल करें, आपको गूगल बता देगा वेयर पाकिस्तान अभी आई थिंक स्टैंड्स। हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी की मैंने सर्च की थी, इट्स 2.6%, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री से बिलो नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमारी यही है कि विल प्रे फॉर इट, कि इंशाल्लाह हम कितना प्रे करेंगे हम कि कुछ हो जाए पाकिस्तान के लिए भी। बस अब दुआएं कर सकते हैं, कीप द होप अलाइव एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सी बात है, दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। ना पाकिस्तान इंडिया पर लगा सकता है, ना इंडिया पाकिस्तान पे लगा सकता है, क्योंकि मुद्दा ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया को ही डिसाइड करना चाहिए कि जो अटैक हुआ है जूश के ऊपर हनूक डे पर, वो किसकी प्रॉब्लम है एक्चुअल में। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।